अद्भुत, अद्वितीय, चमत्कारिक मैच हुआ है। 1 जून को मैच शुरू हुआ था, 2 जून तक ये मैच चला और 3 जून को जो टीम फाइनल खेलने जा रही है, अब ये तय हो गया है कि आईपीएल 2025 में 18 साल के सूखा खत्म होगा इन 2 टीमों में से किसी एक का। तो आप मेरे हिंट से समझ तो गए होंगे और सुबह जब उठ रहे होंगे क्योंकि आज वर्किंग डे है तो शायद बहुत से लोग मैच नहीं देख पाए, तो जल्दबाजी में सुबह जब उठे और मैच के क्या मेन पहलू हैं, क्योंकि जीत तो सब जगह पता चल जाएगी कि पंजाब जीती, श्रेयस अय्यर ने शानदार पारी खेली, लेकिन इस मैच के टर्निंग पॉइंट जैसे ट्रेंट बोल्ट का वो कैच छोड़ना निहाल वडेरा का, और भी ऐसे बहुत कीमती टर्निंग पॉइंट जो शायद आपको हाइलाइट्स में जाके देखने पे ना पता चल पाए कि कौन से ऐसे टर्निंग पॉइंट है, उसका अनुभव या उसका रोमांच आप ना जी पाए, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। और रात को 3 बजे ये वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए, सपोर्ट तो बनता ही है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज आखिर इस चमत्कारिक मैच में, क्योंकि बहुत इतिहास टूटे हैं, वो इतिहास मुंबई इंडियंस के खिलाफ टूटे, क्योंकि जिस टीम ने कभी 200 के ऊपर जो भी उसके खिलाफ टीम रन चेस की है अब तक आईपीएल के 18 सीजन में 18 मैच, उसमें कोई टीम जीती नहीं थी। ये 19वां मैच था जिसमें रिकॉर्ड टूटा है। पहली बार मुंबई इंडियंस के खिलाफ की कोई टीम 200 रन चेस कर चुकी है। सोचिए, जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह, जिनके ओवर में विकेट गिरते हैं, साई सुदर्शन को जीटी के जो खिलाड़ी थे जो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, जब उनको आउट किया तो पूरा मैच पलट दिया और गुजरात को बाहर कर दिया था। लेकिन आज उनको बाहर कर दिया पंजाब के बल्लेबाजों ने, 4 ओवर में 40 रन और कोई विकेट नहीं दिया। तो रोमांच से भरे इस मैच की कोई चीज छूट ना जाए तो इस वीडियो को जरूर देखिए। चलिए आपको पूरे मैच का हाल बताते हैं। आखिर ये रोमांचक मैच जो कि 1 जून को शुरू हुआ, कैसे 2 जून में पहुंचा और किस तरीके से वो छक्का मार के श्रेयस अय्यर ने, सरपंच साहब ने पहुंचा दिया पंजाब को अपने ड्रीम फाइनल में 11 साल बाद। तो चलिए, टॉस जब होता है वो सही समय पे होता है और वहां पर मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या और जो श्रेयस अय्यर थे उन्होंने पिच को भाप लिया था, मौसम को थोड़ा भाप लिया था, तो टॉस जीत कर श्रेयस अय्यर ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, यानी मुंबई की पहले बल्लेबाजी। रोहित शर्मा को फिर से इस बार एक कैच छोड़ने का मौका मिला था, लेकिन उनका बल्ला चला नहीं, वो जल्दी आउट होके चलते बने। उसके बाद अगर बात की जाए तो सूर्य कुमार यादव ने 44 रन की पारी खेली, तिलक वर्मा ने 44 रन की पारी खेली, जॉनी ब्रेस्टो ने एक अच्छी पारी खेली थी, और जिस तरीके से फिर निहाल वडेरा ने लगभग 17 गेंदों पे 38 रन जो बनाए ना, स्कोर को पहुंचा दिया 200 के पार, 203 रन। जी हाँ, यानी लक्ष्य जो था अब 204 रन का था, लेकिन ये 200 का जो स्कोर जब लगाया ना मुंबई ने, तो कहीं ना कहीं 90 और 10% का मैच ले आई थी कि 90% लोग जो थे वो मुंबई की तरफ जाते, क्योंकि 18 बार ऐसा हुआ है कि मुंबई ने 200 रन का टारगेट सामने वाली टीम को दिया है और वो टीम कोई भी दिग्गज हो नहीं बना पाई है। तो ऐसे में पंजाब की टीम जो पिछले मैच में जो पहला हम कह सकते हैं क्वालिफायर था फाइनल के लिए, उसमें आरसीबी के खिलाफ महज 110 रन पे आउट हो गई थी। तो उस टीम के 200 तक बनाने का सपना तो एकदम सपना लगा था। बल्लेबाजी के लिए जब टीम उतरी भी तो प्रभ सिमरन का बल्ला चला नहीं, वो जल्दी आउट होके चले गए। प्रियांश आर्या 20 रन बना के खेल रहे थे 9 गेंदों पे, लेकिन वो भी आउट होके चले गए। और उसके बाद जॉश इंग्लिश, यहीं से वो मैच, जो आपको पहला मैच का टर्निंग पॉइंट बताता हूँ, जहां से लगा कि मैच जो है वो पंजाब की तरफ जाएगा, ये वो पहला टर्निंग पॉइंट सबसे बड़ा। जॉश इंग्लिश ने जसप्रीत बुमराह के एक ओवर में 20 रन मार दिए। पूरे मैच में कभी 20 रन नहीं खाते बुमराह, उस बुमराह के पहले ही ओवर में 20 रन, आप समझ सकते हैं, उसमें 2 छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए और 20 रन बटोरे। वहां से थोड़ा सा मोराल बढ़ा, लेकिन उसके बाद जॉश इंग्लिश एक आउटसाइड जाती है बॉल को मारते हैं, एज हल्का सा लगता है, कैच आउट हो जाते हैं। 72 रन पे 3 विकेट हो चुके हैं। श्रेयस अय्यर सरपंच साहब अब मैदान पे आ चुके हैं, उनका साथ दे रहे थे निहाल वडेरा। अब ऐसे में दूसरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट जिसको कह सकते हैं कि यहाँ से मैच बहुत कुछ बदल गया, क्योंकि सरपंच साहब तो ठीक खेल रहे थे, लेकिन निहाल वडेरा का 13 रन पे कैच ड्रॉप हो गया, और वो कैच ड्रॉप किया ट्रेंट बोल्ट ने। और वो आसान कैच था जो सीधे हाथ आया था उनके लेफ्ट साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंडर गेंदबाजी करते हैं ट्रेंट बोल्ट, लेफ्ट साइड में ही था, लेकिन थर्ड मैन की दिशा में वो कैच जो आसान छोड़ा ना, वहां से पूरा मैच पलट गया।
क्योंकि उसके बाद आप सोचिए निहाल वडेरा ने 48 रन की अहम पारी खेली। जैसे 2 कैच जब पिछले मैच में छूटे थे, रोहित शर्मा ने शानदार पारी खेली थी, 81 रन की टर्निंग पॉइंट किया था। वही निहाल वडेरा ने, क्योंकि निहाल वडेरा ने जब शॉट मारने शुरू किए तो शुरुआती कुछ क्षणों में श्रेयस अय्यर बहुत धीमी गति से खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद निहाल वडेरा ने जो उनके ऊपर से प्रेशर हटाया, लगभग 30 गेंदों में 50 रन की दोनों की साझेदारी। उसके बाद तो फिर श्रेयस अय्यर का बल्ला जब चला ना, तो सारी गेंदें बीच में लगी, और लगी किस तरीके से कि उन्होंने एक ओवर में ही 3 छक्के ठोक दिए थे रिच टॉपली के। अब यहाँ से पूरा मैच बदल जाता है, लेकिन निहाल वडेरा आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल को अश्विनी की मारते हैं, कैच आउट हो जाते हैं। वहां से मैच में फिर से लगता है कि मुंबई इंडियंस वापसी कर चुकी है। शशांक आते हैं, शशांक के एक रन तेजी से दौड़ने के चक्कर में अपनी ही गलती के चलते वो आउट हो जाते हैं। सरपंच श्रेयस अय्यर को यहाँ गुस्सा भी आता है, क्योंकि मेन पॉइंट था लगभग उस समय जो हम ये कह सकते हैं कि 20 गेंदों पे लगभग 40-45 रन चाहिए था, लेकिन उनके बाद स्टोनिस आते हैं, लेकिन उनको कुछ करना नहीं पड़ता है, क्योंकि शशांक के जाने के बाद पता नहीं कौन सी एक ताकत आई सरपंच श्रेयस अय्यर की वो 87 रन की पारी, जिसमें उन्होंने 8 धुआंधार छक्के लगाए और एक तो विनिंग छक्का, मतलब छक्का मार के ही जिताया, जिसमें हम कह सकते हैं कि पूरा मैदान नहीं, केवल नीता अंबानी और सारा पूरा देश जश्न में डूब गया। जश्न ने इसलिए डूबा क्योंकि आज क्रिकेट जीता है। जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने काम कंपोज पारी खेली, और सबसे बड़ी बात, जब वो खेल रहे थे तो स्टोनिस नए बल्लेबाज के रूप में आए थे, मैच फंसा था, लेकिन जसप्रीत बुमराह के 2 यॉर्कर, जो अगर कोई दूसरा बल्लेबाज हो जाता तो शायद वो आउट हो जाता, उस 2 यॉर्कर गेंदों को जो कि गड्ढे से खोद के उन्होंने चौका निकाल दी थर्ड मैन पे, जिसके चलते जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं मिला। और उसके बाद तो अश्विनी के ओवर में उन्होंने जिस तरीके से छक्के जड़े, एक ओवर बचे रहने तक ही आराम से श्रेयस ने एक तरफा मैच बना दिया लास्ट के 2 ओवरों में। और उसके बाद तो नो बॉल अश्विनी ने भेजी, उस पर भी चौके छक्के लगा के श्रेयस ने छक्का मार के पंजाब सुपर किंग्स के सपने को पूरा करते हुए फाइनल पहुंचा दिया, जहां वो कल, क्योंकि 1 जून को शुरू हुआ, बारिश हुई तो मैच जो था वो 9:45 पे शुरू हुआ था, तो जिसकी वजह से ये मैच, क्योंकि एक तरह से ये प्लेऑफ का से ज़्यादा एलिमिनेटर या सेमीफाइनल कह लीजिए, तो इसके लिए 120 मिनट तक एक्स्ट्रा टाइम रखा जाता है, जिसकी वजह से कोई मैच में ओवर की कटौती नहीं हुई और ये मैच लगभग 2 बजे खत्म हुआ। लेकिन इस समय जो जश्न मनाया जा रहा होगा पंजाब में, वो अद्वितीय है। हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा की आंखों में आंसू थे, लेकिन कहा सकता है कि आज जिस टीम ने बेहतर परफॉर्मेंस की है वो जीती है। जिस तरीके से काम कंपोज श्रेयस अय्यर ने खेला, निहाल वडेरा की वो 48 रन की पारी, जसप्रीत बुमराह को ओवर को किस तरीके से जॉस इंग्लिश ने पहले ही ओवर में ताबड़तोड़ रन बनाए 20 रन, ये जरूर जाके अगर आप हाईलाइट्स में देख रहे हैं तो ये जरूर देखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से बुमराह के जब वो उस कॉन्फिडेंस को तोड़ा है ना, वहां से बैकफुट पे गई है। निडाल वेडेरा का जो कैच छूटा है सिंपल हाथ में था, उससे बहुत बड़ा झटका लगा मुंबई को, क्योंकि वडेरा जी 48 रन बना के गए, और वो श्रेयस का जो शुरुआत में श्रेयस के बल्ले पे गेंद आ नहीं रही थी, रन तेजी से नहीं बनते, उस प्रेशर को वडेरा ही खत्म किया था। तो ऐसे में कहा सकता है कि पंजाब की इस जीत ने एक नया ऊर्जा साबित कर दी है कि अब इस बार आईपीएल 2025 जो कि पंजाब और आरसीबी के बीच 3 जून को होगा, उसमें जो टीम जीतेगी वो कप उठाएगी। और उधर विराट कोहली 18 नंबर जर्सी, 18वां साल, इधर श्रेयस अय्यर जिन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को पिछले साल यानी आईपीएल 2024 में खिताब जिताया था, उससे पहले डीसी को फाइनल पहुंचाया था। इस साल फिर से जर्सी बदल गई, लेकिन जज्बा वही, और नई टीम को लेके जिसमें भारत के अनकैप्ड प्लेयर प्रियांश आर्या, प्रभ सिमरन, शशांक जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को, दिग्गज खिलाड़ी नहीं थे, इन खिलाड़ियों को दिग्गज बना दिया, और इन टीम के साथ वो पहुंच चुके हैं वो फाइनल में। और सरपंच की 87 की जो पारी है, उसको तो जितनी बार आप रिप्ले में देखेंगे ना, वो उतना ही मजेदार होगी, क्योंकि लाइव जब देख रहा था ना, लग ही नहीं रहा था कि इतना, मतलब प्रेशर सिचुएशन में इतने कामों कूलनेस के साथ जितने भी सिक्स मारे सारे, किसी भी ऐसा नहीं सिक्स लग रहा था कि बॉल ऊपर गई है, चीजें क्लियर हिट्स थे। तो कहा सकता है सरपंच ने जबरदस्त पंच मारा।